लव जिहाद जो चीज़ है ना उसको समझना पड़ेगा, उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। लड़का धर्म को छुपा करके अगर लड़की से मिलता है और फिर कहता है कि मैं तो मुसलमान हुआ, तुम धर्म बदल लो, वो है लव जिहाद। लेकिन लड़की के घर के लोगों को शुरू से ही पता हो कि लड़का मुसलमान है और दोनों आपस की सहमति से विवाह करें तो प्रेम विवाह है। लेकिन लड़के ने अपनी जात छुपाई, अपना धर्म, जात नहीं सॉरी, अपना धर्म छुपाया, लड़की को लेके घूमा और फिर शादी कर ली और फिर कहा कि मैं मुसलमान हुआ, तुम मुसलमान हो जाओ, उसकी तो जघन्यतम दंड होना चाहिए, धोखाधड़ी का है। ऐसे प्रेम विवाह में फिर कोई आपत्ति नहीं, मैं इसमें आपत्ति क्या, आपत्ति शब्द हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? हम आपत्ति शब्द यहाँ कहाँ से आएगा? और प्रमोशन भी नहीं आएगा और एक्सेप्टेंस भी नहीं आएगी। उनने आपस में निर्णय किया है, हमें उनकी पता है कि वो रखवार समाज के हैं और वो लोधी समाज के हैं, ब्याह हो रहा है, आदर से स्वीकार करिए बहू को पलक पहाड़ी बिछा करके। मैडम एक भोपाल में केस हुआ, तुम रखवार हो ना? हाँ बस ठीक है। भोपाल में एक केस हुआ है मैडम। मैडम सुनिए तो, इट्स ब्यूटीफुल। एक केस ऐसा आया, आज मैंने पेपरों में पढ़ा कि एक जो हिंदू लड़का है उसको जबरदस्ती मुस्लिम बना के उसका निकाह करा दिया गया मस्जिद में ले जाकर। हाँ, तो ये तो इसका तो जघन्यतम दंड होना चाहिए। हमारे देश में धर्म परिवर्तन हो नहीं सकता। उसका कारण यह है कि हिंदू धर्म जो है ना वो सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखता है। तो धर्म परिवर्तन क्यों करना है जब आपको कुरान पढ़ने के, मैं कुरान पढ़ सकती हूँ फिर भी मैं हिंदू रहूँगी, मैं मस्जिद में चली जाऊँ फिर भी मैं हिंदू रहूँगी, मैं किसी दरगाह पे चली जाऊँगी तब भी मैं हिंदू रहूँगी, मैं अल्लाह कह दूँगी तब भी मैं हिंदू रहूँगी। तो जिस देश में ये छूट हो कि आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, किसी भी धर्म स्थान पे मत्था टेक सकते हो, वहाँ धर्म परिवर्तन तो राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है। इसका मतलब ये धर्म नहीं बदलवाया जा रहा है, ये देश के ऊपर हमला करने की तैयारी है, देश की डेमोग्राफी बिगाड़ने की तैयारी है और फिर उसके द्वारा देश पर हमला करने की तैयारी है। ये तो जघन्य अपराधों में से एक है। घर में अंतर्जातीय विवाह हुए ना बहुत, इसलिए नहीं, मैंने उसको मान्यता दी, सम्मान किया, मान्यता छोड़ दिए, सम्मान किया। जो मैंने बात व्यक्त की थी ना, उदारता दिखाई। और मेरे घर में तो ऐसे विवाह हुए हैं कि हम अंत में लड़की के ही साथ रहे जब लड़का लड़की में लड़ाई हुई। तो मेरा एक भतीजा है सिद्धार्थ, उसका जो विवाह हुआ है आज से 20 साल और ज़्यादा हो गए, मेरे ख्याल से 23 साल हो गए हैं। जब उसका विवाह हुआ तो दोनों परिवारों ने बहिष्कार कर दिया उस विवाह का। हमने कहा नहीं सिद्धार्थ, हम करेंगे तेरी शादी। तो हम लड़की वाले भी बने और लड़का वाले भी बने, हमने शादी कर दी अपने घर में, घर के पीछे के बंगले में कर दी। मैं मोहन यादव का बहुत अभिनंदन करूँगी कि वो अपने लड़के की शादी शायद पूरे समाज के विवाह के साथ करेंगे। हाँ हाँ, नेताओं को बहुत आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि नेता बातें बड़ी बड़ी करते हैं। हमने भी विवाह में बहुत आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। हम आपको बताएं, हमारे घर में एक शादी पिछले साल हो गई चुपचाप, लड़का के पक्ष के 50 और लड़की के पक्ष के 60, बस इससे ज़्यादा लोग ही नहीं थे। और नेताओं को हमने फ़ोन किए कि आना मत, ये भी कहा कि नहीं आना है। उनके फ़ोन आ रहे थे, क्या आ जाएं हम उनका ना, और आप यकीन नहीं करोगे पूरा ब्याह 2.5 लाख में हो गया था। ना लड़का को कुछ चाहिए था ना लड़की, और वो भी प्रेम विवाह था। इसलिए ये तो हमारे यहाँ तो प्रैक्टिस है। कल्याण सिंह जी के बारे में बताऊं, उनके यहाँ इसकी प्रैक्टिस है। कल्याण सिंह जी को जो बहू है हेमलता, वो केवट है। बहुत पहले उन्होंने कहा था कि ये हमको मिटाना पड़ेगा हिंदुओं को। तो उनके लड़के को, राजवीर को हेमलता पसंद थी, कश्यप थी वो, तो उन्होंने उसको बड़े प्रेम से आदर से बहू स्वीकार किया अपना। और आज स्वीकार क्या करना, अच्छा बताओ, दो लोग एक साथ रहने का फैसला करते हैं और छिपाते भी नहीं है कि वो कौन है। छिपाया तो है नहीं ना उनने कि वो कश्यप है कि वो लोधी है कि क्या है। विवाह हुआ प्रेम से और आदर किया गया उस विवाह। भारत को बाहरी हमलावरों ने यही माना कि यहाँ बहुत खजाना है, लूट लो। मुगलों ने भी यही माना, महमूद गजनवी ने माना, मोहम्मद गोरी ने माना कि लूट लो। फिर मुगलों ने माना कि अरे ये तो विभाजित लोग हैं, भले बड़े बड़े राजा हों लेकिन आराम से यहाँ शासन हो सकता है, चलो यहीं टिक जाओ। फिर अंग्रेज आए तो हमारा सारा खजाना, कॉपर, सोना, चांदी, हीरे मोती सब लूट करके ले गए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि गोंडवाना लैंड कॉन्सेप्ट कहता है कि अभी भी नर्मदा के कछार से लेकर के और साउथ अफ्रीका तक ये रत्न गर्भा धरती है, जिसमें सबसे ज़्यादा रत्न भारत के अंदर हैं। और जितना कोयला ऊपर दिख रहा है उससे ज़्यादा अभी भी धनबाद की कोयला की खदानों के नीचे दबा हुआ है। भारत की कोई चीज़ गायब नहीं हुई, सब कुछ भारत की शक्ति मौजूद है। तो इसलिए वो ठीक ही बोल रहे थे। ये जो मनोवृत्ति थी ना, ये मनोवृत्ति को बता रहे थे वो। और ये तो सही है ना, मोहम्मद गोरी लूटता था वो चला जाता था, महमूद गजनवी लूटता था वो चला जाता था। मुगलों को लगा कि अरे ये तो ऐसे ही है, संख्या भले ही बड़ी है, यहाँ तो टिका भी जा सकता है। गाने को बैन कर देना चाहिए यहाँ, फिर हम अरे तुम भैया हर चीज़ में अपना दिमाग को ठीक रखना चाहिए बस।
कि हम अपने देश को, हाँ अपने इतना ही करना। अभी मैं जैसे मानती हूँ हमारी, आई एम सॉरी एक्चुअली आई विल बी वायलेटिंग समथिंग फॉरेन पॉलिसी को। अमेरिका आज जो खड़ा है ना, वो हमारे लोगों के सहारे खड़ा है। अमेरिका में वैज्ञानिक, अमेरिका में इंजीनियर, अमेरिका में न्यूरो साइंटिस्ट, अमेरिका में न्यूरो को डॉक्टर, अमेरिका में एक से एक डॉक्टर। एक्चुअली अमेरिका से हमें टैरिफ लेना होगा बहुत ज़्यादा इस बात का कि हमारी बुद्धि क्षमता पे तुम खड़े हुए हो। तुम्हारी औकात क्या थी? तुम खाली खेतों में हेट लगाए हुए काऊ बॉय का और खेती करवाते, तो तुम करते क्या थे? तुम्हें अकल क्या थी? और भेड़ों का कच्चा मांस खा रहे थे। हमने सभ्यता सिखाई, हमने अच्छा भोजन करना सिखाया, हमने खेती के अलावा दूसरे विकल्प निकाले। हमारे लोगों ने, सबसे पहले गुजरात के लोग वहाँ पहुँचे, फिर पढ़े लिखे लोग वहाँ पर पहुँचे। तो इसलिए असल में हम बहुत बड़ी ताकत रखने वाले लोग हैं। तो आप जो है ना, मनमोहन जी की बात नहीं है, वो सबकी बात है। आप याद करो ना कि भारत को सोने की चिड़िया को लूट लो। ये अपने हिंदू कभी कोई तत्व नहीं रहा बदलने का, क्योंकि मैं ये आप यकीन करिएगा, चर्चिल ने एक बात कही थी जब मित्र सेनाएं समर्पण करने की स्थिति में आ गई थी। अगर हिरोशिमा नागासाकी ना हुआ होता तो जो हालत हो गई थी डायमंड हार्बर की अमेरिका में, उसके बाद लग रहा था कि हिटलर के सामने सारी मित्र सेनाएं समर्पण कर देंगी। तो चर्चिल ने एक वक्तव्य दिया था पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि पूरी दुनिया सरेंडर कर देगी, इंग्लैंड की सेनाएं सरेंडर कर देंगी, अकेला चर्चिल सरेंडर नहीं करेगा तो इंग्लैंड सरेंडर नहीं माना जाएगा। इस देश में एक भी माथे पर तिलक, चोटी और जनेऊ होगा तो हिंदू धर्म खत्म नहीं होगा। इसलिए जो हिंदू धर्म को बचाने का दावा कर रहे हैं वो नासमझ और अज्ञानी लोग हैं। हिंदू धर्म को बचाने का काम जो किया है वो उन लोगों ने नहीं किया है जिनने भंडारे किए हैं या, और आप शादी देखो, ब्याह देखो, वो मंत्र जो 1 लाख साल पहले पढ़े जाते थे वो अभी भी ओरछा में पढ़े जाएंगे। सियाजू को राम बिहान आए, हरे बांस मंडप छाए, और ये पहले भी हुआ था और अभी भी हुआ है। उन स्त्रियों को देखो जो छठ की पूजा करती हैं, उनके माथे से नाक तक सिंदूर टपक रहा होता है। आप उन बुजुर्ग लोगों को देखो जो ठंड में ऐसे थर थर काँपते हुए कुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं। ये नेताओं से, बाबाओं से, कथावाचकों से, उमा भारती जैसे लोगों से हिंदू धर्म नहीं बचा हुआ है। हिंदू धर्म स्वयं की शक्ति से बचा हुआ है। इसको कोई बचाने का दावा करेगा तो वो महामूर्ख और अज्ञानी होगा। औरंगजेब की हड्डियां कहाँ हैं बताओ? औरंगजेब की हड्डियां चिटियां खा गई होंगी, कब्र उखाड़ के देखना, नहीं बची होंगी। लेकिन बोलो तिलक, चोटी और जनेऊ बचे हुए कि नहीं बचे हुए हैं? आज भी यहाँ कई लोग भले ही स्मार्ट हो गए तो छिपाए होंगे नीचे कहीं, लेकिन होगी। लो देख लो, है तिलक भी है, हाँ जनेऊ भी है कि नहीं? और औरंगजेब क्या कहता था? सवामन जनेऊ दिखाओ, मतलब इतने हिंदुओं को मुसलमान बनाओ या मार डालो, तब जाके जलपान करूंगा। और औरंगजेब की हड्डियां चिटियां खा गई। और तिलक, चोटी और जनेऊ आज भी करोड़ों कंठों पर है, माथे पर है। जनेऊ दिखाते हुए चलते हैं। दिखाना पड़ा ना। अभी गऊ की बात आगे बढ़ाओ, राहुल गांधी गाय के गोबर का टीका लगा के ना आ जाए, देखना। हाँ, और हाथ में गौमूत्र की शीशी जेब में होगी और वो बार बार सूंघेगे कि मैं इत्र की जगह पर अब ये सूंघने लगा हूँ। आप तो थोड़ा गाय का मामला आगे बढ़ा दो। हाँ।